वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज पहला क्वेश्चन जो हिंदी का क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आचार शब्द के अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बनेगा। तो आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ेंगे तो जो नया शब्द बनेगा वह बन जाएगा अत्याचार बनेगा। इसका जो सही आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है। बताना है आपको आवट प्रत्यय लगा के कौन सा शब्द नहीं बना है। तो इसमें जो सही जो हो जाएगा, इसमें जो नहीं बना है वह हो जाएगा चिकनाहट। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। ये प्रत्यय क्या होता है? तो प्रत्यय जो होता है किसी शब्द के अंत में जोड़ने जाने वाले शब्द को या शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। बताना है आपको कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो इसका सही अर्थ होता है असहनीय दुख होना। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है। इसमें बताना है किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध दिया गया। तो इसमें देखना है कि कौन सा सही दिया गया है। तो देख लेते हैं, इसका जो सही हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। निराशा की बदली छाई हुई है, यह जो है ये सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रमांक का शब्द प्रस्तर का प्रवाची नहीं है। इसमें बताना है कि प्रस्तर का प्रवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला दिया गया पसाड़, अगला दिया गया पाहन, अगला दिया गया उपल उत्पल। तो उत्पल जो है यह नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। उत्पल जो है प्रवाची जो है ये नहीं है। प्रस्तर का प्रवाची उत्पल, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य में हिंदी क्या अनुवाद करें। बताना है आपको कि निम्नलिखित जो अंग्रेजी वाक्य जो दिया गया है उसका हिंदी में अनुवाद क्या हो जाएगा। तो देख लेते हैं सेंटेंस क्या दिया गया है डोंट बी लेट, इट कैन रेनी एनी टाइम। तो इसका जो सही हिंदी अनुवाद हो जाएगा, इसका हो जाएगा देर मत करो कभी भी बारिश आ सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। बताना है आपको कि निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो इसका जो उदाहरण हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, यह जो है निजवाचक का उदाहरण है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उचित संबोध बोधक से रिक्त स्थान भरिए। इसमें रिक्त स्थान को भरना है। तो दिया गया बालक चांद डैश देख रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा तो देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है के बाहर, के भीतर, की तरफ, के किनारे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा के तरफ। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन पाती के अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। तो यह जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह 3 नंबर हो जाएगा, उसकी पुत्र वधु। अगला दिया गया है, मधुबनी चित्रकला के कितने रूप प्रचलित हैं। बताना है आपको मधुबनी जो चित्रकला है उसके कितने रूप प्रचलित है। तो यह जो प्रचलित है 3 कला प्रचलित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माँ शीर्षक कहानी को किसने संपादित और अनुदूती किया है। तो यह जो अनुदूती किया है यह हो जाएगा गोपाल दास नागर ने। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए जो कि अंग्रेजी का क्वेश्चन है, दिया गया नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतर चुनें। तो इसमें सेंटेंस दिया गया शिक्षा ही मनुष्य को जानवरों से अलग करती है। तो इसका जो सही हो जाएगा अनुवाद वह हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि नीचे दिया गया है। ऊपर थोड़ा कर लेते हैं। दिया गया है इट इज एजुकेशन दैट डिस्टिंग्विशेस मैन फ्रॉम एनिमल। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो देख लेते हैं इसमें क्या इनकरेक्ट है। तो सेंटेंस दिया गया इन द लास्ट वीक आई टोल्ड हिम टू कम इन टाइम बट ही स्टिल कम लेट एवरी डे। तो इसमें जो गलत दिया गया वो पहला ही जो दिया गया वो गलत दिया गया है। यहाँ जो हो जाएगा यहाँ लास्ट वीक का प्रयोग होगा, इन द प्रयोग जो नहीं होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर। अगला दिया गया फिलिंग द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट कंजक्शन। इसमें एप्रोप्रिएट कंजक्शन जो है वो भरना है। तो देख लेते हैं इसमें एप्रोप्रिएट कंजक्शन क्या होगा। तो इसमें जो एप्रोप्रिएट कंजक्शन जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा विल फाल। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सेंटेंस स्पीक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन द इन्विगेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें कन्वर्ट करके देखना है इसमें कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो इसका दिया गया आई एम राइटिंग ए शॉर्ट स्टोरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
वह इसका सही आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आर आई एम रिटेन ए शॉर्ट स्टोरी, तो इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंटोनिम ऑफ हॉस्टिली, तो इसका जो एंटो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। ये इसका हो जाता है बैरपूर्वन, तो उस विरोधी, तो उसका जो हो जाएगा मित्रपूर्ण, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द साइनो ऑफ डिस्टिंग्विश, तो इसका जो साइनो हो जाएगा वह साइनो इसका जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीटिंग ऑफ द फॉलोइंग आयोडेम्स एंड फ्रेज, इसमें डिस्क्राइब करना है। तो इस डिस्क्राइब करने पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, दिया गया सेंटेंस आई ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेरकुलिया एज यूज इन द चैप्टर, तो इसका जो सही हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हिमालयन कबीर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये 1 नंबर हो जाएगा। आइए देखते हैं अब सामाजिक विज्ञान जीके जी इसका क्वेश्चन है, जो कि इसका फुल एक्सप्लेनेशन होगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया सामाजिक विज्ञान से दिया गया, जो कि इसका पहला क्वेश्चन है 21 नंबर। देखते हैं, दिया गया है कि अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहद ज्वार भाटा की घटना घटित होती है, क्योंकि उन दिनों, तो यह जो घटित होती है इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा सरल रेखा में होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जब चंद्रमा पूर्ण या नया होता है तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल मिश्रित रूप से सामान्य होता है। इस अवधि के दौरान ज्वार जो होता है बहुत ऊंचा होता है और भाटा जो होता है बहुत नीचे होता है। इसी को हम लोग बृहद ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? बताना है कि प्रथम महिला शासक कौन बनी थी भारत में। तो यह जो महिला शासक बनी थी यह बनी थी रजिया सुल्तान, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। ये रजिया सुल्तान के शासनकाल कब से कब था? तो रजिया सुल्तान का शासन जो था 1236 से 1240 था। याद रखिएगा 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान ने शासक किया था। जो कि ये किसकी पुत्री थी? तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि रजिया सुल्तान की पिता का नाम या किसकी पुत्री थी? तो यह जो थी इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? बताना है कि कौन से सिख गुरु थे जो खुद को सच्चा बादशाह कह के पुकारे थे? तो यह जो कहे थे यह गुरु हरगोविंद ने कहे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। सिख गुरु के छठे जो गुरु थे ये गुरु हरगोविंद, इन्होंने अपने को सच्चा बादशाह कहे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो यह जो खिलाफत आंदोलन आरंभ हुआ था यह हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हैली का धूमकेतु कितनी अवधि में एक बार दिखाई देता है? बताना है कि हैली का धूमकेतु जो है कितनी अवधि में एक बार दिखाई देता है? तो यह जो दिखाई देता है 76 वर्ष में दिखाई देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। ये पहली बार, ये अभी पिछली बार कब दिखा था? तो पिछली बार 1986 में दिखा था। याद रखिएगा 1986 में दिखा था। अब यह कब दिखने वाला है? तो यह जो दिखने वाला है 2061 में दिखने वाला है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नगर पालिका आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बताना है आपको कि भारत में नगर पालिका आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो यह जो नियुक्ति करते हैं राज्य सरकार करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो यह जो अनुमति दी गई थी यह दिया गया था कासिम बाजार को। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूवृद्ध है? इसमें बताना है कि भूवृद्ध सागर इसमें से कौन सा है? तो इसमें जो भूवृद्ध सागर जो हो जाएगा वह हो जाएगा अरल सागर हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। इसका आंसर 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? बताना है आपको कि शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी के मार्ग पे बनाया गया है? तो यह जो बनाया गया है यह बनाया गया कावेरी नदी पे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। ये कर्नाटक में कावेरी नदी पर यह शिव समुद्रम जलप्रपात बनाया गया। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पोलिश शरणार्थी परिवार के लिए एक स्मारक स्तंभ स्थापित किया गया जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में अपना घर बना लिया था? यह जो स्मारक बनाया गया है यह महाराष्ट्र में बनाया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है, बताना है आपको कि प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन कौन सा है? यह जो एयरलाइन है डच KLM हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना किया गया था 7 अक्टूबर 1919 को किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुलू राजवंश की स्थापना किसने किया था? बताना है आपको कि सुलू राजवंश है उसकी स्थापना किसने किया था? तो यह जो स्थापना किए थे नरसिम्ह ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यह कब किए थे? तो 1485 ईस्वी में सुलू वंश की स्थापना किए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताना है आपको कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह जो उद्यान है मैसूर में है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय मांस तथा पोल्ट्री प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पर है? तो यह पोल्ट्री प्रसंस्करण जो केंद्र है यह स्थित है नई दिल्ली में। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? बताना है आपको कि बिहार के कौन सा जिला है जहाँ सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो यह जो सबसे अधिक है यह हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रक्रिया दिया गया है? तो यह जो दिया गया अनुच्छेद 67 में दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए। यह जो दिए थे यह त्रिस्तरीय संरचना के बारे में चर्चा किए थे, जो कि यह त्रिस्तरीय कौन कौन सा था? तो ग्राम था, ब्लॉक था और जिला था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की नदियों को जोड़ने वाली पहली परियोजना पट्टिसीमा लिफ्ट इरिगेशन परियोजना जोड़ती है। यह जो जोड़ता है यह गोदावरी नदी से कृष्णा नदी को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। 28 मार्च 2016 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने यह परियोजना राज्य के लोगों को समर्पित किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र या राष्ट्रशाही प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्ति नामक गठबंधन का एक हिस्सा था? यह जो देख लेते हैं इसमें कौन सा हिस्सा था? दिया गया ऑस्ट्रिया और हंगरी। इसका ऑस्ट्रिया और हंगरी जो था यह हिस्सा था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम अनुसार सही है? इसमें बताना है कि कौन सा क्रम से सही दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। इसमें पहले दिया गया खिलजी राजवंश, तुगलक राजवंश, सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। तो इसका क्रम देख लेते हैं। तो दिया गया है खिलजी राजवंश जो थे इन्होंने शासन किया था 1290 से 1330 तक। तुगलक वंश जो थे 1320 से 1414 तक। फिर अगला दिया गया सैयद वंश। सैयद वंश जो थे 1414 से 1451। अगला दिया गया लोधी वंश। लोधी वंश जो थे इन्होंने शासन किए थे 1451 से 1526 तक। तो इसका जो सही क्रम दिया गया वो 1 नंबर ही दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राजा भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाते हैं? यह जो जाने जाते हैं भारत के नेपोलियन के रूप में वो जाने जाते हैं समुद्रगुप्त को। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। ये समुद्रगुप्त जो थे गुप्त वंश के ये शासक थे जो कि इन्हें भारत का नेपोलियन के नाम से जानते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित घटनाओं का अवलोकन करें। इसमें जो अवलोकन करना है घटनाओं को देखते हुए तो देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड जो हुआ था यह हुआ था पहली बार 4 फरवरी 1922 को हुआ था। फिर अगला दिया गया मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार जो हुआ था यह 1909 में हुआ था। फिर यहाँ दिया गया डांडी मार्च। डांडी मार्च जो हुआ था 12 मार्च 1930 को हुआ था। फिर आगे दिया गया मेंट्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मेंट्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है यह 1919 में हुआ था। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो 2, 4, 1, 3 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
वह ग्रह जो दक्षिणावर्त घूर्णन करता है। बताना है आपको कि वह ग्रह कौन सा है जो दक्षिणावर्त घूर्णन करता है। तो यह जो घूर्णन करता है यह हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें बताना है कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। पहला दिया गया, भारत के सबसे बड़ा बौद्ध मठ असम में है, जो कि ये गलत दिया गया है। सबसे बड़ा जो मठ है वो तवांग मठ जो है भारत में सबसे बड़ा मठ अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका गलत यही हो गया। तो इसका जो गलत चूज करना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत की निम्नलिखित तेल रिफाइनों को पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाएं। इसको पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से बताना है। तो इसका जो पश्चिम से पूर्व का जो क्रम हो जाएगा, यह इसका जो हो जाएगा दिया गया है, पहला हो जाएगा जो कोयनी हो जाएगा, फिर उसके बाद जो हो जाएगा यह हो जाएगा मथुरा, उसके बाद जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा हल्दिया, उसके बाद जो हो जाएगा आपको बोंगी गांव हो जाएगा। सबको बता देते हैं यह किस राज्य में है। तो जो कोयनी है, कोयनी जो है यह हो जाएगा आपको गुजरात में स्थित है। फिर यहाँ दिया गया बोंगई गांव, बोंगई गांव जो है, यह बोंगई गांव जो स्थित है यह है असम में है। उसके बाद यहाँ दिया गया मथुरा, मथुरा जो है यह यूपी में है। बाकी यहाँ दिया गया हल्दिया, हल्दिया जो है कोलकाता में है। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा 1 3 4 2 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैंटियम चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किसके आधार पर तैयार किया गया था। तो यह जो तैयार किया गया था यह द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एक्ट के तहत तैयार किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित 4 वेदों में से कौन से वेद तैतलिया और वजास्नेयी में विभक्त है। यह जो विभक्त है यह यजुर्वेद है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है। बताना है आपको कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है सबसे पहले कहाँ लाया जा सकता है। तो यह जो लाया जा सकता है केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। इस वजह से राज्यसभा में लाया जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पनामा की सीमा से नहीं सटा हुआ है। बताना आपको पनामा के सीमा से इनमें से कौन सा नहीं सटा हुआ है। तो देख लेते हैं। दिया गया कोस्टा राइस, अगला दिया प्रशांत महासागर, अगला दिया कोलंबिया, अगला दिया वेनेजुएला। तो ये जो वेनेजुएला है ये नहीं सटा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची कहती है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी उद्योग में या खान में किसी दूसरे खतरनाक नियोजन में रखा नहीं जाएगा। यह जो कहता है यह अनुच्छेद 24 कहता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। शासन काल में भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली में स्थानांतरित की गई थी। यह जो स्थानांतरित किया गया था यह लॉर्ड हार्डिंग के काल में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेहरू रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। बताना है आपको कि नेहरू रोजगार योजना जो है मुख्य उद्देश्य उसका क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था यह था शहरी बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने के लिए भारत के उच्चतम प्राधिकरण कौन सा है। तो इसमें दिया गया है कि संविधान की व्याख्या करने के लिए भारत का उच्चतम प्राधिकरण कौन सा है। तो उच्चतम प्राधिकरण जो है सर्वोच्च न्यायालय है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है संविधान का आखिरी व्याख्या करने वाला होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था। बताना है आपको कि प्रसिद्ध फतेहपुर सीकरी जो है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो यह जो करवाए थे अकबर ने करवाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। ये फतेहपुर सीकरी की स्थापना मुगल सम्राट अकबर ने 1569 में अपनी सेना के द्वारा चित्तौड़ और रणथंभौर को जीतने के बाद यह बनवाए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1600 ईस्वी के लगभग बिहार की यात्रा करने वाले अब्दुल लतीफ कहाँ के रहने वाले हैं। बताना है आपको 1600 ईस्वी में लगभग बिहार की यात्रा करने वाले अब्दुल लतीफ जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे। यह जो थे ईरान के रहने वाले। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार शरीफ का नगर मध्यकाल में किस लिए महत्वपूर्ण था। बताना है आपको कि बिहार शरीफ का नगर जो है मध्यकाल में वह किस लिए महत्वपूर्ण था। तो यह जो महत्वपूर्ण था
प्रांतीय स्वशासन के केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के प्राचीन और नवीन नगरों के युग्मों में कौन सा युग्म असत्य है। इसमें बताना है कि कौन सा युग्म जो गलत है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत है। तो पहला दिया गया ब्रजपान बोध गया, जो कि सही है। अगला है उदंतपुरी बिहार शरीफ, ये भी सही है। अगला है पाटलिपुत्र पटना, ये भी सही है। अगला दिया वैशाली भागलपुर, जो कि ये गलत है। तो इसमें गलत ही चूज करना था। तो इसका जो गलत हो जाएगा 4 नंबर। तो इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। बताना है कि बिहार में कहाँ पर विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। यह जो स्थित है यह बिहार के भागलपुर में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के संस्थानों और उसके स्थापना वर्ष को सही सुमिलित करें। इसमें सही सुमिलित करना है। तो देख लेते हैं इसका सही सुमिलित क्या हो जाएगा। तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आसानी से दिख पाए। तो इसका जो सही सुमिलित हो जाएगा देख लेते हैं। दिया गया आयुर्वेदिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना। तो इसकी स्थापना जो हुआ था, यह स्थापना हुआ था 1955-56 में। तो ये 3 हो जाएगा। अगला वैशाली संघ, वैशाली संघ की स्थापना जो हुआ था 1945 में हुआ था। तो यह जो हो जाएगा इसका 1 नंबर हो जाएगा। अगला है प्राकृतिक और जैन शास्त्र शोध संस्थान वैशाली, इसकी जो स्थापना किया गया था 1955 में किया गया था। तो इसका जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला है मैथिली साहित्य परिषद, मैथिली साहित्य परिषद की स्थापना जो किया गया था, यह जो स्थापना किया गया था 1939 में। तो यह जो किया गया था इसका हो जाएगा 2 नंबर। अगला दिया गया कला भवन पूर्णिया, तो इसकी स्थापना जो किया गया था यह किया गया था 1955 में। तो ये फिर हो जाएगा आपको 4 नंबर हो जाएगा। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा आपको देख लेते हैं। इसमें दिया गया तो 3 1 4 2 5 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन अब है सामान्य ज्ञान से है। तो देखते हैं इसमें सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी। तो यह जो एक प्रणाली थी, यह जो थी यह हो जाएगा निज प्रणाली। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के संविधान नए उद्देश्यों का पूर्ति करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनमें से एक नहीं हो सकता है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। इनमें एक यह शामिल है कि देश के सरकार के अध्यक्षीय स्वरूप को बरकरार रखना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। बताना है आपको कि अकबर की मृत्यु जो हुआ था वह कब हुआ था। यह जो मृत्यु हुआ था यह हुआ था 1605 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। 25 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हुआ था, जो कि राजधानी आगरा में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नहरगढ़ किला स्थित है। बताना आपको कि नहरगढ़ किला कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है राजस्थान में। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। ये राजस्थान के अरावली पहाड़ी के किनारे यह स्थित जो है नहरगांव, जो कि यह राजस्थान में पड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म मृत्यु प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसी बढ़ती रहती है उसका अध्ययन कहते हैं। यह जो इसका अध्ययन कहा जाता है डेमोग्राफी कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर डैश के आसपास बने होते थे। यह जो बने होते थे यह आंगन के आसपास बने होते थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें बताना है कौन सा कथन गलत दिया गया। तो देख लेते हैं कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो इसमें दिया गया पहला, यह मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल चाहते थे, जो कि सही है। अगला दिया गया, लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया था, जो कि ये गलत है। ये इसका जो है गलत ही चूज करना था, असत्य चूज करना था। तो इसमें जो सत्य दिया गया है वो 2 नंबर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावेली गंगा डैश की सबसे लंबी नदी है। बताना है आपको कि महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है। तो महावेली जो है यह श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा।
इसकी कितनी लंबाई है, तो इसकी लंबाई जो है 335 किलोमीटर है। याद रखिएगा, लंबाई भी पूछ सकता है। तो 335 किलोमीटर महावेली गंगा की लंबाई, जो कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्गम मूल्य क्या है। बताना है आपको कि निर्गम मूल्य क्या होता है। तो निर्गम मूल्य जो होता है, एक बाजार मूल्य से कम मूल्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। निर्गम मूल्य होता क्या है, तो निर्गम मूल्य वह मूल्य है जिस पर शेयरों की पहली बार जनता के लिए उपलब्ध होने पर बिक्री के लिए पेश किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें बताना है कौन सा कथन गलत दिया गया है। देख लेते हैं। पहला दिया गया, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि सही है। अगला है, कांटेदार झाड़ियां के साथ वनस्पति आवरण कम है, जो कि ये भी सही है। अगला है, इसे थार मरुस्थल भी कहा जाता है, जो कि सही है। अगला है, पद्मा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, जो कि गलत है। पद्मा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी नहीं है। तो इसमें गलत ही चूज करना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया विज्ञान का क्वेश्चन है। दिया गया पहला, एक चुंबक को एक कुंडली की ओर तेजी से और धीरे लाया जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो इसका प्रेरित वाहक बल जो हो जाएगा, यह हो जाएगा स्थिति 1 में अधिक होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। इसका आंसर बता देते हैं। 72 का आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। क्वेश्चन दिया गया, नीचे दिए गए भी टी ग्राफ से यह निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु, तो इसका जो निष्कर्ष निकलेगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। एक समान गति में है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस वस्तु की मात्रा क्या है जिसका भार 49 न्यूटन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहा एवं गंधक को एक साथ गर्म किया जाता है तो प्राप्त उत्पाद क्या हो जाएगा। तो इसमें जो उत्पाद निकलेगा यह FeS निकलेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 360 ग्राम जल शुद्धता दर्शाता है। तो यह जल जो है शुद्धता दर्शाता है। देख लेते हैं। पहला दिया गया जल की 2 मोल, जो कि गलत है। अगला है जल का 20 मोल, जो कि ये सही दिया गया है। अगला दिया गया जल के 6.022 इंटू 10 के पावर 23 अणु, जो कि ये भी गलत दिया गया है। अगला दिया गया जल के 1.2044 गुने 10 के पावर 25 अणु, ये सही दिया गया। तो इसका 2 और 4 जो है सही दिया गया है। तो इसका सही बताना था। तो इसका 2 और 4 दिया गया 4 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया 0.02 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 2 लीटर घोल में मिलाया जाता है, परिणामी घोल का पीएच मान क्या हो जाएगा। यह जो पीएच मान हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया यूरिया में बदलती है। बताना है आपको कि अमोनिया यूरिया में कौन बदलता है। तो अमोनिया को यूरिया में जो बदलता है वह यकृत बदलता है, लीवर बदलता है। इसका